मैं पढ़ने जा रही हूँ द मैजिक बुक का 7 डे चैप्टर, द मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी। नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई रास्ता। अ थैंकफुल पर्सन इज ऑलवेज थैंकफुल इन एवरी सर्कमस्टेंसेस। एक आभारी व्यक्ति हमेशा हर परिस्थिति में आभारी होता है, चाहे वो रिश्तों में उथल पुथल हो, फाइनेंशियल प्रेशर हो, स्वास्थ्य की कमी हो या नौकरी में समस्या हो। लंबे समय तक ग्रेटफुलनेस की कमी के कारण नेगेटिव स्थितियां पैदा होती हैं। यदि हम अपने जीवन में प्रत्येक चीज़ के लिए आभारी नहीं हैं तो हम अनायास ही उन चीज़ों को ग्रहण कर लेते हैं। दी गई चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेना नकारात्मकता का एक बड़ा कारण है, क्योंकि जब हम चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं तो हम बदले में धन्यवाद नहीं दे रहे होते और हम अपने जीवन में होने वाले जादू को रोक देते हैं। जिस तरह दूसरों को धन्यवाद देना हमेशा हमारे जीवन को जादुई रूप में आगे बढ़ाता है, उसी तरह चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेना हमेशा हमारे जीवन को कम करना शुरू कर देता है। क्या अच्छा होने पर ही हम अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटफुल होते हैं, या क्या हम केवल अपने स्वास्थ्य को तभी नोटिस करते हैं जब हम बीमार होते हैं या दर्द में होते हैं? क्या आप हर दिन अपनी नौकरी के लिए आभारी हैं, या क्या आप केवल अपनी नौकरी को तब महत्व देते हैं जब आप सुनते हैं कि कटबैक्स होंगे? क्या जब आपको सैलरी मिलती है तब आप आभारी होते हो, या जब वो नहीं मिलती तब आप ही उसके बारे में सोचते हो? क्या आप अपने प्रियजनों के लिए ग्रेटफुल होते हो, या जब कुछ खराब हो जाता है या कोई समस्या आ जाती है तब आप एक दूसरे के बारे में बात करते हो? क्या आप आभारी हैं जब आपकी कार अच्छी तरह से काम कर रही है, या क्या आप उसके खराब होने पर ही उसके बारे में सोचते हो? क्या आप प्रत्येक दिन जीवित रहने के लिए ग्रेटफुल हो, या क्या आप अपनी लाइफ को भी फॉर ग्रांटेड लेते हो? यदि आप मौसम, यातायात, अपने बॉस, अपने पति या पत्नी, अपने परिवार, एक मित्र, किसी अजनबी, लाइनों में प्रतीक्षा, बिल, अर्थव्यवस्था, किसी चीज़ की लागत, कॉस्ट, या किसी कंपनी की सर्विस के बारे में शिकायत कर रहे हो तो आप आभारी नहीं हो, आप ग्रेटफुल नहीं हो, और आप अपने सपनों के जीवन को हर शिकायत के साथ पीछे कर रहे हो। आप अपने सपनों को हकीकत बनने से रोक रहे हो। अब आप समझ सकते हो कि शिकायत, नकारात्मक विचार और शब्द, दी गई चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेना आपके जीवन में अच्छी चीज़ों को रोक देता है। अब आप समझ गए होंगे कि जब भी कुछ बहुत गलत हो जाता है तो वो तब होता है जब आप ग्रेटफुल होना छोड़ देते हो। जब आप आभारी होंगे तो नेगेटिव होना इम्पॉसिबल है। चीज़ों की आलोचना करना, दोष देना असंभव हो जाएगा। अगर आप कृतज्ञ हों तो उदास महसूस करना या कोई नकारात्मक भावना रखना असंभव हो जाता है। और सबसे अच्छी खबर यह है कि यदि आप जीवन में वर्तमान में कोई नेगेटिव सिचुएशन में हो तो ग्रेटफुलनेस के साथ आप उसे बदल सकते हो और वो चीज़ें लंबे समय तक नहीं रहेंगी। नेगेटिव सिचुएशन धुएं के एक कश की तरह गायब हो जाएंगी, किसी जादू की तरह। सबसे पहले नेगेटिव सिचुएशन में आपको ग्रेटफुल होने के लिए चीज़ों को देखना होगा, ढूंढना होगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चीज़ें कितनी बुरी हैं, आप हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढ सकते हो ग्रेटफुलनेस के लिए, अपनी कृतज्ञता को जाहिर करने के लिए। अगर आप किसी भी नेगेटिव सिचुएशन से कृतज्ञता से आसानी से बाहर निकल सकते हो, एक जादुई तरीके से। वॉल्ट डिज्नी, जो जीवन के असली जादू के बारे में जानते थे, ने हमें दिखाया कि उनकी फिल्म पोलियाना में यह कैसे करना है। डिज्नी की 1960 की फिल्म पोलियाना में फीचर्ड द ग्लैड गेम, जिसका राइटर पर गहरा असर था जब वह एक बच्ची थी। उन्होंने अपने बचपन के दौरान फिल्म में द ग्लैड गेम खेला। द ग्लैड गेम खेलने के लिए आप उतनी ही चीज़ों की तलाश करते हैं जितनी कि आप खुशी से कर सकते हैं, खासकर एक नेगेटिव सिचुएशन में। नकारात्मक स्थिति में चीज़ों को खुश करने के लिए या खुद को खुश करने के लिए, आभार प्रकट करने के लिए, समाधानों को प्रकट करने के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वॉल्ट डिज्नी ने पोलियाना में आभार की जादुई शक्ति का प्रदर्शन किया और हजारों साल पहले महात्मा बुद्ध ने इसी जादुई शक्ति का उपयोग करने का तरीका प्रदर्शित किया जब उन्होंने कहा, हम जागृत और आभारी होते हैं। अगर हमने आज बहुत कुछ नहीं सीखा तो कम से कम हमने थोड़ा सीखा।
और अगर हमने थोड़ा नहीं सीखा तो कम से कम हम बीमार नहीं हुए, और अगर हम बीमार हैं कम से कम हम मरे नहीं। इसलिए हम सब आभारी रहें, बुद्ध के शब्दों को अपनी प्रेरणा मानें और आज अपने जीवन में एक समस्या या नकारात्मक स्थिति को लें जिसे आप अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहते हो या हल करना चाहते हो, और 10 चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो जाएं। इस अभ्यास को शुरू करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन बुद्ध आपको इसे करने का तरीका दिखा रहे हैं। अपने कंप्यूटर पर या अपने ग्रेटिट्यूड जर्नल में 10 चीज़ों की एक सूची बनाएं, एक लिस्ट बनाएं। एक उदाहरण के रूप में आपकी समस्या यह हो सकती है कि आप अनएम्प्लॉयड हो और आपके बहुत ज़्यादा प्रयासों के बावजूद भी आप बेरोजगार ही हो। इस स्थिति को जादुई रूप से मोड़ने के लिए आपको स्थिति पर ग्रेटफुलनेस की एक फोकस्ड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसको आप वीडियो में देख सकते हो। इस तरह की प्रैक्टिस आप किसी भी रिश्ते के लिए कर सकते हो। बेरोजगार व्यक्ति की ग्रेटफुलनेस के रिजल्ट में उसकी परिस्थितियाँ बदल जाएंगी, क्योंकि वो अच्छी परिस्थितियों को अब अट्रैक्ट करेगा अपनी लाइफ में और अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को बिल्कुल बदल देगा। आभार की शक्ति किसी भी नकारात्मक स्थिति से अधिक है और ऐसी असीमित तरीके हैं जिनसे नकारात्मक स्थिति बदल सकती है। आपको बस आभार का अभ्यास करना है और जादू को देखना है। एक और उदाहरण लेते हैं। एक बेटा जिसका उसके पिता के साथ संबंध सही नहीं है। बेटे को लगता है कि वह जो भी करता है वह कभी भी अपने पिता के लिए अच्छा नहीं करता। इसकी एग्जाम्पल्स भी वीडियो में आपको दिख जाएंगी कि 10 पॉइंट्स आपने कैसे लिखने हैं। इसके बाद बेटे की अपने पिता के प्रति शुक्रगुजार होने के परिणाम स्वरूप वह बेहतर रिश्ते में बदल जाएंगे। बेटे ने अपने पिता के बारे में सोचने और महसूस करने के तरीके को बदल दिया, जो उसकी ज़िंदगी में अट्रैक्ट होने वाली एनर्जीज को भी तुरंत बदल देगा। भले ही पुत्र अपने मन में ऊर्जावान और क्वांटम लेवल पर ही ग्रेटफुल हो, बेटे के कृतज्ञता का उसके पिता के साथ संबंधों पर जादुई प्रभाव पड़ेगा, बशर्ते वह अपनी कृतज्ञता बनाए रखे। आकर्षण के नियम से रिश्ते जल्द ही सुधरने शुरू हो जाएंगे। याद रखें, आपका ग्रेटिट्यूड उस तरह से काम कर रहा है जैसा आप महसूस करते हैं। ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करने के बाद आपको स्थिति के बारे में बहुत बेहतर महसूस होगा। कृतज्ञता की जादुई शक्ति काम करने का पहला सबूत आपकी भावनाओं को ऊपर उठाना है। इसलिए जब आप इसके बारे में अच्छा महसूस करते हो किसी भी स्थिति के बारे में, तो आप जानते हैं कि स्थिति में सुधार होगा और समाधान दिखाई देंगे। किसी भी नकारात्मक स्थिति का जवाब जिसे आप हल करना चाहते हो उस पर केंद्रित ग्रेटफुलनेस प्रैक्टिस करनी है और जिससे आप बेहतर महसूस करेंगे। तब आप देखेंगे कि जादू बाहरी दुनिया में भी काम कर रहा है। अपनी लिस्ट बनाने के लिए आप 10 चीज़ों को इस तरह से लिख सकते हो। मैं इसके लिए आभारी हूँ, या मैं वास्तव में इसके लिए आभारी हूँ। इंग्लिश, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर ब्लैंक, या आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर ब्लैंक। जिस चीज़ के लिए आप ग्रेटफुल हो उसके साथ सेंटेंस को ख़त्म करें। यदि आप ग्रेटफुलनेस की मैजिक पावर का उपयोग करने के लिए आप वॉल्ट डिज्नी के तरीके का भी उपयोग कर सकते हो, इसे और आसान बना सकते हो। तब लिखना है, मुझे बहुत खुशी है कि ब्लैंक, आई एम वेरी हैप्पी डैट ब्लैंक। उस वाक्य को पूरा करें जिसके बारे में आप खुश हैं। एक बार जब आप उन 10 चीज़ों को लिस्ट में लिख लोगे जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो, तो लिखकर जादुई तरीके से नकारात्मकता के अभ्यास को समाप्त करें। आपने आखिर में लिखना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, पूरे दिल के साथ। और सिर्फ आज के लिए देखें कि क्या आप एक दिन के माध्यम से बिना कुछ कहे इसे प्राप्त कर सकते हैं। ये एक चैलेंज है, लेकिन देखें कि क्या आप इससे बना सकते हैं। और आज के दिन के माध्यम से ऐसा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें से अधिकांश लोगों को पता ही नहीं है कि वो कितना नकारात्मक बोल लेते हैं, कितना नकारात्मक सोच लेते हैं। लेकिन आपको एक दिन के लिए अपने शब्दों को देखने
और उस पर विचार करने की ज़रूरत है। याद रखें कि नेगेटिव और शिकायत उन चीज़ों में से अधिक आती है जब आप ग्रेटफुल नहीं होते, और जब आप ग्रेटफुल नहीं होते तो जादू रुक जाता है और जो चीज़ें अच्छी हैं वो भी ख़राब हो जाती हैं। ये एक लाइफ लाइन है, ये जादू एक लाइफ लाइन है, इसका उपयोग आप कभी भी कर सकते हो। दिन में जब भी आपको लगे कि आप कुछ गलत बोलने या सोच रहे हो तो उससे एकदम से बदल दें, ये कहकर कि मैं तो इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ। ये एक लाइफ लाइन है, और लिख दें या बोल दें वो चीज़ जिसके लिए आप सच में ग्रेटफुल हो उस नेगेटिव सिचुएशन में भी। मैजिक प्रैक्टिस नंबर 7, इन शॉर्ट, द मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी। नेगेटिविटी से बाहर निकलने का जादुई तरीका। फर्स्ट, काउंट योर ब्लेसिंग प्रैक्टिस को सुबह करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सेकंड, अपनी किसी नेगेटिव सिचुएशन या प्रॉब्लम को ढूंढ लें जिसको आप रिजॉल्व करना चाहते हो, जिसको आप ख़त्म करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी से। थर्ड, लिस्ट बनाएं उन चीज़ों के लिए जिसके बारे में आप इस नेगेटिव सिचुएशन में भी ग्रेटफुल हो। फोर्थ, एट द एंड ऑफ द लिस्ट लिखें थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, एक अच्छे रेजोल्यूशन के लिए बिल्कुल मन से। फिफ्थ, सिर्फ आज के दिन के लिए ये देखें कि क्या आप बिना नेगेटिव बोले या सोचे रह सकते हो। आप ये नोटिस करते हो कि आप कुछ गलत बोलने या सोचने वाले हो तो इसे बदल दें, लाइफ लाइन से, मैजिकल लाइफ लाइन से बिल्कुल उसी वक्त रोक दें और कहें बट आई हैव टू से दैट आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर, या फिर ऐसा कहें कि मैं कहना चाहता हूँ मैं इस चीज़ के लिए सच में बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, फिर उस चीज़ को बोल दें। सिक्स्थ, सोने से पहले मैजिक रॉक प्रैक्टिस को पूरा करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।